देखो, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। अगली तीन रिएक्शंस यानी तीन टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा यहाँ जो मैं कहता हूँ। अगले तीन टॉपिक्स में ये याद रखना बहुत जरूरी होता है कि ये रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन दिखा सकते हैं और कौन से एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन नहीं दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हेलोफॉर्म टेस्ट कौन दे सकता है, तो आप एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि लिखा होगा कि एल्डिहाइड। ये टेस्ट क्या होता है वो तो अभी हम बताएंगे ही, लेकिन पहले सुनिए कि टेस्ट देता कौन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन containing CH3CO group and alcohol containing CH3CHOH group। अब ये देखिए क्या चक्कर है, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे एक ये एल्डिहाइड लेते हैं हम, और एक ये, और एक ये, एक एक कीटोन, एक ये कीटोन, एक ये कीटोन। और कुछ एग्जांपल लेंगे हम, देखते जाइए। ये एल्डिहाइड, ये वाला कीटोन, और एक अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब इनमें पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल इस रिएक्शन को शो कर सकता है। अब देखिए, इसमें लिखा है कि CH3CO ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन। आप मेन बात याद रखिए कि CO के साथ CH3 जुड़ा होना चाहिए, ना ही CH2, ना ही CH, ना ही C, पूरा CH3। अब अगर आप इसे देखें तो ये CO ग्रुप है और CO के साथ CH3 जुड़ा है। ये एल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, रिएक्शन दिखा सकता है। इस CO के साथ CH2 जुड़ा है, CH3 तो यहां से जुड़ा है ना, CO से तो नहीं जुड़ा है, तो ये रिएक्शन नहीं दे सकता है। CH2 नहीं चलेगा, मैंने कहा CO से डायरेक्ट CH3। इसमें दूसरा कार्बन ही नहीं है, CO ग्रुप के साथ कार्बन ही मौजूद नहीं है। इस कीटोन में CO के साथ दोनों तरफ CH3 है, तो ये रिएक्शन दे सकता है। इस कीटोन में इस साइड तो CH3 नहीं है मगर उस साइड है, ये रिएक्शन दे सकता है। इस कीटोन की इस साइड देखेंगे CH3 नहीं है, इस तरफ भी नहीं है, ये वाला नहीं देखना है, ये डायरेक्ट इससे थोड़ी जुड़ा है। जो CH3 देखना है वो डायरेक्ट CO से जुड़ा हो, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। इस CO ग्रुप में, ये CO है, इस CO ग्रुप में जो कार्बन जुड़ा है वो CH3 नहीं है, नो डाउट, ये नहीं देगा। इसके दोनों तरफ इधर जो कार्बन जुड़ा है वो है C, इधर के हिसाब से तो ये टेस्ट नहीं देगा, मगर उधर CH3 है। इसमें इधर के हिसाब से
सॉरी, इसमें अल्कोहल में CHOH यानी जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसी पर CH3 होना चाहिए। जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसी पर CH3 होना चाहिए। तो है तो CHO, ये ग्रुप है ना, ऐसे मैच कर लीजिए। तो ये वो कंपाउंड है, ऐसे पहचान करनी है कि कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देता है कौन नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही ज्यादातर ये आता है कि इनमें से कौन हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। अब देखिए, अब रिएक्शन कैसे लिखनी है। तो अब हम ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे जिनमें CH3 ग्रुप हो। रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखनी है कि सबसे पहले आपने एक एल्डिहाइड लिया जिसमें CH3 ग्रुप है, एक कीटोन लिया इसमें भी CH3 ग्रुप है, एक और कीटोन लिया CH3 ग्रुप CO से जुड़ा है, ये मतलब है मेरे कहने का। एक और लिया उसमें भी एक तरफ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप इसमें NaOH प्लस I2 डालते हैं, ये रिएजेंट है इसका, ये डालना है आपको तीनों में, NaOH प्लस I2, NaOH प्लस I2। अगर आप इनमें NaOH प्लस I2 डालते हैं तो ये जो पार्ट है आपका, ये CH3 वाला, वो CH3 जो CO से जुड़ा हो डायरेक्ट, ये वाला नहीं, ये डायरेक्ट CO से नहीं जुड़ा है। इसमें दोनों ले सकते थे, दोनों में से एक। अब ये जो पार्ट है इसको अलग कर देना है CH3 को, और इसे अलग C डबल बॉन्ड O H, ऐसे। जो आपका CH3 वाला पार्ट है वो बन जाएगा CHI3। जो आपका CH3 वाला पार्ट है वो बनेगा CHI3, और इस कंपाउंड को बोलेंगे आयोडोफॉर्म। और आपका जो ये वाला पार्ट है जिसपे C डबल बॉन्ड O लगा है, इस C डबल बॉन्ड O को बाकी सब ठीक है ऐसे ही रहने देना है, बस आपको इस जगह O माइनस Na प्लस लगाना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको इसे डायरेक्ट बना के दिखाता हूं। अब जैसे डायरेक्ट ऐसे है कि लेट सपोज हम पेपर में तो ऐसे लिखेंगे नहीं, हम पेपर में डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे। तो अगर आपका CH3 ग्रुप CO से जुड़ा है तो उस CH3 को तो इसमें बदल दिया, और ये जो हिस्सा है इसको लिखा C डबल बॉन्ड O, और यहां से लिखा O माइनस Na प्लस। ये है जी आपका प्रोडक्ट। सेम ये हिस्सा CHI3 हो गया। ये जो पार्ट है इसको उतार लीजिए, आप इसको ऐसे भी उतार सकते हैं, देखिए इससे आपका प्रोडक्ट साफ ज्यादा दिखता है। ये देखिए ऐसे CH3CO उधर कर दिया मैंने। अब इस C से जोड़ना है O माइनस Na प्लस। सेम यहां भी यही इस्तेमाल करना, जो ऊपर CH3CO से जुड़ा है तो ये CH3 बनेगा CHI3। ये जो हिस्सा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। इनका नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं सोडियम, एक कार्बन है मिथेनोएट, सोडियम दो कार्बन है इथेनोएट, सोडियम तीन कार्बन है प्रोपेनोएट। अब ये जो देखिए ये अल्कोहल, देखिए ये जो अल्कोहल है ये रिएक्शन कैसे देता है।
और क्यों देता है। अब इसमें अगर आपका CH3 ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जिस पर OH है, अब ये वाला जो CH3 है ये तो इससे जुड़ा है, क्या इस पे OH है? नहीं। तो आपका CH3 ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिस पे OH है। अगर ऐसा है तो आपने I2NaOH अगर डाला तो इससे हो जाएगा ऑक्सीडेशन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का, और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में बदल जाएगा। ये हमने ऑक्सीडेशन वाले चार्ट में लिखा हुआ है। I2NaOH फर्स्ट टर्म में डबल बॉन्ड, ये कीटोन बना दीजिए इसे, डबल बॉन्ड O। अब ये ध्यान से देखिए, 2 डिग्री वाले कार्बन को हमने कीटोन बना दिया। अब ये कीटोन सेम ऐसे रिएक्शन देगा। अब आप फिर से इसमें डालिए आगे I2NaOH, तो ये जो आपका कीटोन है, यानी कि एक तरीके से ये वाला जो अल्कोहल है ये बीच में कीटोन बन जाता है, और फिर ये कीटोन बन के I2NaOH से ऐसे रिएक्शन करता है। ये सेम है ना दोनों, तो यहीं से टीप लो इसका प्रोडक्ट। ये है जी रिएक्शन, आपके समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात, जो कंपाउंड है वो येलो पीपीडी देता है, तो अगर येलो पीपीडी आ रहा है तो आपका कीटोन या एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें CO ग्रुप CH3 से जुड़ा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि CO ग्रुप CH3 से जुड़ा हो तो ही ये रिएक्शन होगी, तो ही येलो पीपीडी आएगा। ये तो है जी आपका आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट। इसके दो नाम है, हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म टेस्ट इसे बोलते हैं जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा ये पेपर में। अब एक ऐसा ही टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक बच्चे बताते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से बच्चों से जैसा मैंने सुना है कि ये टॉपिक बच्चों को सबसे कंफ्यूजिंग लगता है जो अब आएगा। अब ऐसे टॉपिक जो कंफ्यूजिंग हो उनमें जैसा मैं बोलूं क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। अब देखिए क्या करना है। अगला टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है, मगर इस टॉपिक के 2 पार्ट हैं। एनसीईआरटी में ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करने के मकसद से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये बड़ा है। एल्डोल कंडेंसेशन के 2 पार्ट हैं, एक तो सेल्फ एल्डोल जो थोड़ा इजी रहता है, और एक क्रॉस एल्डोल जो इससे थोड़ा सोचने वाला होता है। सेल्फ एंड क्रॉस, एक क्लास में मैं सेल्फ पढ़ा हुआ, एक में क्रॉस। कौन देता है इस रिएक्शन को? एल्डिहाइड भी देते हैं एंड कीटोन भी, दोनों। मगर एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों देते हैं, मगर आपको पहचानना सीखना है सबसे पहले कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकता है। होता क्या है ये, वो तो समझना ही है, इसीलिए क्लास ले रहे हैं कि ये समझाएं कि ये होता क्या, मगर ये होता किसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो मैं लिख के दे रहा हूं एक बात, एल्डिहाइड एंड कीटोन containing अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। भाई अल्फा हाइड्रोजन हो, एक ही नियम है इसका, ये मतलब यही बात पहचाननी है कि एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। मगर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन के CO ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन का हाइड्रोजन,
एल्डिहाइड या कीटोन के सीओ ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन का हाइड्रोजन। अब ये देखिए ये क्या सी है। अब जैसे मैं एक आपको एल्डिहाइड दिखाता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड और OH, ये सीओ ग्रुप है, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ही, ये अल्फा कार्बन है। अब एक और, ये फिर से सीओ ग्रुप है, इससे ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, ये अल्फा। अब एक और, ये सीओ ग्रुप है, पेंजेंटिहाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये सीओ ग्रुप है और इस सीओ ग्रुप से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, ये वाला, इसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 2 3 4, इस पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये अल्फा कार्बन है, रिंग वाला। अब ये क्या ये रिएक्शन दिखा सकता है? एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ पढ़ रहे हैं। तो क्या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है? एक भी, ऐसा नहीं कि 3 ही हो, वो पहले वाले में था। पहले वाले में ये आइडोफॉर्म टेस्ट में ये नहीं दिखाएगा टेस्ट, क्योंकि CO से डायरेक्ट CH3 नहीं जुड़ा है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए यूज होता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये दोनों दिखा सकते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है 3। तो क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, तो ये दिखा सकते हैं 3 है अल्फा हाइड्रोजन। जरूरी नहीं है 3 हो, मैं कई बार बोल चुका हूं। इसमें सीओ ग्रुप पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी दिखा सकता है। इसमें अल्फा कार्बन तो है मगर उस पर हाइड्रोजन नहीं है, ये नहीं दिखा सकता। अब इसे देखिए HCHO, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, नो अल्फा कार्बन। तो इतना आसान है इसे पहचानना। मैं बता दूं कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो था पिछला वाला, उसमें CO से डायरेक्ट CH3 की ही डिमांड थी। इसमें CO से CH3 की डिमांड नहीं है, CO से जो कार्बन जुड़ा हो उस पर हाइड्रोजन हो, 1 2 3 कितने भी। इस पे 3 है, इस पर 2 है, ये चलेगा। इस पर 1 भी नहीं है, ये नहीं चलेगा भाई। इस पे, इससे डायरेक्ट ये जुड़ा है, ये अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन नहीं है। अब ऐसा ही कीटोन देखिए, ये कीटोन है और इस पर 2 अल्फा होते हैं, यहां और दोनों पर हाइड्रोजन है, तो ये तो रिएक्शन दिखाई गई। अब इसे देखिए, इसमें भी 2 अल्फा है, एक यहां, तो ये भी सेल्फ एल्डोल दिखाएगा। तो ऐसे आपको पहचानना है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। ऐसे आपको बताना है कि कौन सेल्फ एल्डोल दिखाएगा, कौन नहीं। और भी कुछ एग्जांपल है, क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस आएंगे, जब करेंगे तो उसे करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपने ही समझ लिया कि कौन एल्डोल दिखाता है, कौन नहीं। अब एल्डोल लिखना कैसे होता है? जिन जिन रिएक्शंस की मैं प्रैक्टिस करने के लिए कहूं, आप उनकी ही प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले, फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक बिल्कुल। सबसे पहले हम इसका एल्डोल करेंगे। चलिए, देखिए मैंने लिखा टॉपिक कि सेल्फ एल्डोल ऑफ इथेनॉल, यानी सबसे पहले आप इथेनॉल का एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, क्या होता है ये देखते हैं। अगर आप 2 मॉलिक्यूल, 2 लिखिए, वैसे आप देखिए आप कितने मॉलिक्यूल इथेनॉल के लेंगे? एक तो लेंगे नहीं, एक आप ले भी नहीं सकते, एक लेना तो बड़ा मुश्किल होता है, मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है। कितने मॉलिक्यूल लेंगे आप थोड़ा सा भी इथेनॉल लेंगे तो उसमें इथेनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑलरेडी इथेनॉल के आपके पास हैं, उनमें से आपको 2 की जरूरत है, ये लिखा हुआ है।
अब दो इथेनॉल मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं, दोनों ही इथेनॉल है, एक बगल में लिख लीजिए CH3 CHO। अब इसमें ये दो लिख लिए मैंने, एक ही है ये दोनों, एक ही मतलब टाइप के हैं। इसमें आपको सबसे पहले एक को, जो भी आपकी, जिसमें भी आपकी मर्जी हो, उनमें से एक को, एक में अल्फा कार्बन ढूंढना है। जैसे ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है। अब जिसका आप अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं, मीनिंग आप दो में से एक के ही अल्फा कार्बन पर ध्यान देंगे। जिसका आप अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं उसको ऐसे लिख लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड O H, और यहां H अलग कर दिया, मतलब उस H को। और जो दूसरा एल्डिहाइड है उसका लेना है आपको कार्बोनिल ग्रुप। यहां से तो आपने लिया है अल्फा कार्बन और यहां से कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब यहां की एक खास बात यह है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो जो ये कार्बन है, ये दूसरे जो ये कार्बन है, ये दूसरे अल्फा का, मतलब इससे डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हो, कार्बोनिल वाले से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है प्लस चार्ज की वजह से। ये कार्बन, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो रही है, तो ये अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इससे हाइड्रोजन पर प्लस जनरेट हो रहा है। और यही कारण है, और सबसे ज्यादा प्लस अल्फा हाइड्रोजन पर ही जनरेट होता है। तो वही अल्फा हाइड्रोजन यहां से रिएक्शन करता है। दोबारा एक बात ऊपर सुनिए, आपके पास दो सेम एल्डिहाइड हैं, एक का आपको जैसे मैं ये कह रहा हूं कि एक का कार्बोनिल ग्रुप लेना है, एक का अल्फा हाइड्रोजन, तो आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आप अभी क्यों नहीं सोचिए कि क्यों लेना है, पहले आप प्रोडक्ट बनाइए, फिर आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा क्यों लेना है। इसका कार्बोनिल ग्रुप लिया मैंने और इससे अल्फा हाइड्रोजन। जिससे आपने अल्फा हाइड्रोजन लिया है उसके C को यहां जोड़ना है, यानी इस पर प्लस है और कार्बन पर स्लाइटली माइनस हो गया इसके कंपेयर में। तो ये कार्बन प्लस वाले पर अटैक कर रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी। ये मैकेनिज्म नहीं है इसका, ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ेगी, या ये कह लीजिए जब ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाने वाले हैं, 1 2 3 4, और ये 5वां, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब इन एरो को देखते हुए आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है। CH3 से जुड़ा है CH। अब CH से आपको जोड़ना है CH2, CH2 से जुड़ा है CHO। इस हिस्से को अलग कर देना है। ये जो H है, अब ये जो C है, CH जो है ये वाला है, ये CH3CH, CH3CH, CH2 CHO। अब ये जो C है इस पे ये सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल की जगह सिंगल, इससे H जोड़ना है। ये आपका प्रोडक्ट है। ये दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक तरीके से आपस में जुड़ गए। 30 सेकंड आप इस पर एक बार नजर डालिए, थोड़ा इस पे नजर बनाकर रखिए, आपको आगे के प्रोडक्ट बहुत आसान लगेंगे। अभी हम बनाएंगे और प्रोडक्ट। आप सुनिए, इस कंपाउंड का नाम एल्डोल क्यों है? क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, अल्कोहल।
तो अल्कोहल का लिया गया है ऑल और एल्डिहाइड का एंड, और इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया है नाम इसका एल्डोल। अब ये इसका नाम देखिए 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर जो OH ग्रुप जुड़ा है उसके लिखा है हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और फर्स्ट पर जुड़ा है अल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब देखिए इसको ये भी लिखते हैं एक तरीके से, ये अल्फा कार्बन है, ये CO से जो जुड़ा है वो अल्फा है और ये बीटा है, तो इसको ये भी लिखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, बीटा पर हाइड्रोक्सी है, यहीं पर मैं आपको बात बता दूं, अगर आपने इसे एसिडिक एनवायरनमेंट में हीट किया, यानी H+ डाल के हीट किया, तो जो आपका, देखना ध्यान से, जो आपके अल्फा बीटा है, आपने देख लिया होगा अल्फा बीटा कौन है। अल्फा वो है जो CO से जुड़ा है, अल्फा से जुड़ा है बीटा। जो अल्फा बीटा है, बीटा से OH निकल जाएगा और अल्फा से H, यहां से H और बीटा से OH रिमूव हो जाएगा, और ऐसे में आपका कंपाउंड ऐसा हो जाएगा, OH गया अल्फा से और बीटा से H गया, एक है, 2 H से एक ही रह गया, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो कंडेंसेशन है, लास्ट में जो आपने कंडेंसेशन किया है -H2, ये कंडेंसेशन आप जब करेंगे तभी होगा जब आप H+H2 डालकर हीट करेंगे, वरना ये यही रुक जाता है प्रोडक्ट। अब एक दूसरा एल्डिहाइड लीजिए, उसमें बनाकर देखते हैं। जैसे इथेनॉल ले लिया है तो ऐसे ही प्रोपेनॉल लेकर देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब सुनिए, अब मैं वैसे ही जैसे मैंने इथेनॉल समझाया था वैसे ही मैं प्रोपेनॉल ले रहा हूं, और ध्यान देना प्रोपेनॉल पर। ये आपका प्रोपेनॉल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ऐसे आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, तो 2 ले लीजिए, यहां लिख लेते हैं CH3 CH2 CHO प्रोपेनॉल। हाँ, तो 2 मॉलिक्यूल में से एक का, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक का तो आपको कार्बोनिल ग्रुप लेना है, यानी एक के तो कार्बोनिल ग्रुप पर ध्यान रखना, और जो दूसरा मॉलिक्यूल आप लेंगे ऐसा ही हो, उसे यहां लिख लीजिए 1 मिनट के लिए पहले। अब प्रोडक्ट बनाने में आसानी, अब इसमें अल्फा कार्बन कौन है, ये है ना, जो CO से डायरेक्ट जुड़ा है, CH3 वाला नहीं, जो CO से डायरेक्ट जुड़ा है वो अल्फा है। अब प्रोडक्ट आसानी से बनाना है तो आपको इतना करना है कि CH3 को नीचे रख लेना, कर लेना है, ताकि आपका जो अल्फा कार्बन है वो सामने आ जाए, दोनों एक दूसरे के, इससे प्रोडक्ट बनाने में आसानी होती है। अब यहां से अल्फा कार्बन से आपको H हटाना है, यानी H बाहर निकाल लीजिए, प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो, एक H। अब ये जो C है इसको यहां जोड़ना है, H ये वाला यहां जोड़ना है, और ये बॉन्ड तोड़ देना है। अब ये प्रोडक्ट बनाना है CH3 CH2 CH, CH से जुड़ा है ये CH, ध्यान देना यहां, CH से जुड़ा है ये CH, जोड़ दीजिए, ये CH है और इस CH से O भी जुड़ा है, पहले CH से O जुड़ा है, O नेगेटिव। अब चाहे तो O पे H भी लगा दीजिए, किस्सा खत्म कर दीजिए। अब इस CH से ये जोड़ना है CH, अब इस CH से एक तो जुड़ा है CHO, और इस CH से एक तरफ जुड़ा है CH3। अब ये है 1, ये 2, ये 3, अब इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटे 1 2 3 4 5 पेंटेन 1। क्या ये भी बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट है? हाँ जी, CO के साथ जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा है, बगल वाला बीटा है।
सीओ के साथ जो है वो अल्फा, और ये बगल वाला इसे लेना है बीटा। बीटा ये भी है मगर आपको बीटा ये वाला लेना है जिसपे OH जुड़ा हो। अब अगर आप इसमें H प्लस H2 डालते हैं तो अल्फा बीटा पे से H2O निकल जाएगा, तो बीटा से जाएगा OH और अल्फा से जाएगा H। H हटा दीजिए अल्फा से, और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये दूसरा एग्जांपल है। चलिए अगला पकड़िए, देखिए अब आप लेते हैं जैसे मान लीजिए कीटोन, तो दो एग्जांपल मैंने इसको आपको बताए हैं, और तीसरा एग्जांपल, 3 4 5 एग्जांपल है ज्यादा। अब ये कीटोन है CH3COO CH3 CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें ये दो मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, इसके ये लिख लीजिए, दो CH3C डबल बॉन्ड O। अब इसमें एक कीटोन से तो लेना है कार्बोनिल ग्रुप, और एक ध्यान रखिए बात, इसमें दो अल्फा है, किसी भी एक को ले लेना है क्योंकि दोनों अल्फा सेम है। दोनों अल्फा अगर डिफरेंट है तो आपको बनाना ही नहीं है, ऐसा कीटोन में ऐसा नहीं करना है। ध्यान सुनिए, कीटोन में आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाने हैं, यानी आएगा ही नहीं ऐसा कि जिसमें अल्फा कार्बन अलग अलग टाइप के हों। ये दोनों सेम टाइप, अगर वो अलग अलग टाइप के हों तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी, कई प्रोडक्ट बन जाते हैं उसमें। तो कीटोन जो लेना है उसमें दोनों पार्ट जो है वो सेम हो, वही वाला कीटोन लेना है। अब ये आपका अल्फा है दो, एक से तो कार्बोनिल ग्रुप ले लिया और एक से अल्फा। दो अल्फा है, दोनों में से किसी भी एक को अल्फा, अब इधर वाले को ले लो ना अल्फा, ये इसकी तरफ है, इसका इस तरफ। अब इनको अल्फा और सीओ ग्रुप को सामने कर दो तो ज्यादा आसानी से दिखता है। सामने ऐसे कर दो कि जो CH3 है उसको लटका दो नीचे, और ये सामने आ गए। अब इसका जो H है उसको बाहर निकाल दो ऐसे। अब ये CH2 इधर और O इधर, और ये बॉन्ड टूटा। सबका सेम तरीका है, ऐसा नहीं है कि कोई मेन आपने रिएक्शन याद कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें मेन होता ही नहीं है कुछ। CH3, ये तो मैंने इतना हिस्सा लिखा और यहां लिख दिया मैंने OH। आप देखिए मैंने इतना हिस्सा लिखा है। अब इस C से जोड़ना है CH2, CH2 से जोड़ना है C डबल बॉन्ड O, और इसे CH3। इसमें भी दो अल्फा है, ये और ये, मगर आप इसको अल्फा लीजिए और इसको बीटा, और ताकि आप H2O निकाल सके। उसे अल्फा लेने से आप H2O थोड़ी निकाल देंगे। हीट करेंगे तो आपका बीटा से जाएगा OH और अल्फा से H, और ये कंपाउंड बनेगा। समझ गए आप मेरी बात को? अब सुनिए अगली बात, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो एक बहुत जरूरी बात बताता हूं, एक इसका एल्डोल कंडेंसेशन और करके देखना है। ये वही है जो एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिए। इन सब के ऊपर पीछे क्वेश्चन है, इसीलिए ये आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चंस मैं ही आपको कराऊंगा तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए। ये कीटोन है, क्या इस पे अल्फा कार्बन है? हाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, मगर इस वाले अल्फा पर हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले अल्फा पे हाइड्रोजन है, तो यहां भी अल्फा के लिए एक ही ऑप्शन है। दूसरे जो इससे पहला एग्जांपल था उसमें अल्फा के दो ऑप्शन थे, मगर वो दोनों अल्फा सेम थे तो वो एक ही ऑप्शन बन गया था। इसमें अल्फा के दो ऑप्शन है मगर इस अल्फा पे हाइड्रोजन ही नहीं है, इस अल्फा पर है तो इसमें भी एक ही ऑप्शन बचा। तो ये लीजिए, सबसे पहले सीओ ग्रुप को सामने रखिए, यहां से तो लूंगा मैं कार्बोनिल ग्रुप, जहां मैं कार्बोनिल पर प्लस माइनस लगा दूं वहां से मैंने कार्बोनिल लिया है।
यहां दूसरे वाले के अल्फा पे ध्यान रखना, अल्फा वाला सामने कर दो, पहले एक बार इस पे नजर मार लो। मैं तो कहूँ पहले आप इसे देख लीजिए एक बार कैसे लिखा है पलट के, दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है। इस पे से लेना है आपको अल्फा हाइड्रोजन, तो अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो H अलग कर दीजिए, यहां जोड़िए CH2, यहां जोड़िए H और ये बॉन्ड तोड़ दीजिए। अब आपका प्रोडक्ट बना दीजिए, रिंग, रिंग से जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH आ जाएगा, ये यहाँ हूं मैं OH, यहाँ CH3, C से जोड़िए CH2, CH2 से जोड़िए C डबल बॉन्ड O, CH3। अब ध्यान दीजिए एक बात पर जिसके बारे में बता रहा था। अब जैसे आप अल्फा बीटा लेते हैं, ये अल्फा ये बीटा OH वाला, तो अगर आपका बीटा कार्बन रिंग से जुड़ा है, डायरेक्ट याद करना है, इसकी रीजनिंग नहीं देनी, आप कितना टॉपिक को बढ़ाएंगे। अगर आपका बीटा कार्बन रिंग से जुड़ा है तो आपको हीट करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप ही अब अपने आप बनेगा ही CH3, अपने आप अल्फा से H और बीटा से OH हट जाएगा अपने आप ही, ये अल्फा बीटा से OH या अल्फा से H, ये अपने आप हो गया अगर बीटा वाला कार्बन रिंग से जुड़ा है। सिंपल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक मैकेनिज्म समझा दूं मैं, देखो मैकेनिज्म सिर्फ एक ही मैकेनिज्म, आप अगर कई बार लिख के याद कर लें तो आपको इसके मैकेनिज्म पे अगर क्वेश्चन आता है या पीछे के हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो ये वाला है, सेल्फ एल्डोल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का आप सेल्फ एल्डोल कर लीजिए। अब इसका आप मैकेनिज्म लिखते हैं। देखो जब ये रिएक्शन करते हैं ना तो इसको ऐसे लिखा जाता है, दो ऊपर डाला जाता है NaOH, एक खास बात है जो मैंने नहीं लिखी थी, अब बता रहा हूं। तब ये दोनों हम तो ऐसे बना लेते हैं, पहले एक लूंगा मैं, अब उस एक कार्बोनिल, एक वाले का कार्बोनिल लूंगा तो इसमें CH, जिसका कार्बोनिल लूंगा उसका कार्बोनिल OH हो जाएगा, और फिर दूसरे का अल्फा, अल्फा है ये CH, अल्फा का H हट जाएगा CH2 CH, तो हम तो डायरेक्ट ऐसे बना लेते हैं। तो इसमें ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या और NaOH का क्या काम है। देखो जैसे ये CH3 CHO है ना, इसमें जो अल्फा कार्बन है मैंने आपको बताया कि उस पे जो हाइड्रोजन्स हैं उन पे प्लस चार्ज है, और अगर आपने बेस डाल दिया तो ये एसिड का काम करेगी हाइड्रोजन, और OH माइनस इस H प्लस को ले जाएगा और ये बॉन्ड टूटकर कार्बन पर आ जाएगा। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट है, अगर H को जाना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे। CH2 तो ये बनेगा CH2 CHO, तो ये लोन पेयर, लोन पेयर के साथ माइनस, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और साथ में जो H2O बना है उस पे जरा ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा, OH और H। जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, ध्यान देना, ये बेटा ये आता है आगे, ये इलेक्ट्रोफाइल है आपका, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल है आपका, न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, जो ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह, अब ये याद रखिए कि न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन एक्ट करता है, जिसने अल्फा हाइड्रोजन दिया, यानी एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, पीछे क्वेश्चन है इसका, जिसने अल्फा हाइड्रोजन दिया। ये अल्फा हाइड्रोजन दे बैठा है अपना, ये अल्फा हाइड्रोजन था, याद ध्यान दीजिए, कार्बोनिल से डायरेक्ट जुड़े कार्बन का हाइड्रोजन, जिसने अल्फा हाइड्रोजन दिया है वो काम कर रहा है यहां पर न्यूक्लियोफाइल का। अब दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए एकदम फ्रेश, उठा लीजिए, ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड OH,
ये है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस पर यहाँ जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। इसका नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जिसका आप कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर देगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, और CH अब यहां से लिख लीजिए, यहां से CH3 CO, ये प्रैक्टिस से पता चलने लगता है कि कैसे लिखना है। O- और C से जुड़ा है आके अभी अभी CH है, CH से जुड़ा है आके CH2 से जुड़ा है CHO। अब आपका जो H2O है वो वापस H+ दे देगा इसे, ये H2O से H+ ले लेगा, और ऐसे में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाएगा। अगर आपको इस मैकेनिज्म का कुछ फायदा उठाना है तो ये बात जरूर याद रखना, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वाली, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म। चलिए।